स्वागत है आपका उन्नति जी। प्रस्तुत कीजिए। राधा वल्लभ श्रीधारी वंश। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा खूब खूब प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब जितने भी वैष्णव जन यहाँ पर विराजित हैं, आप सब जितने भी मुझसे बड़े हैं, एज आई सेड, हमने पहले भी बोल चुके हैं भैया, हम आपकी लाली है। हम आपकी छोटी सी लाली, जड़ बड़े नहीं है, हम बहुत छोटे हैं। आई एम इन क्लास 8। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमको श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से हमको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ से ज्ञान लेने का। और विशेष बात पता है, ज्ञान विद द पुट ऑफ प्रेम। बिकॉज अगर आप ज्ञान लेते रहोगे, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो ईगो, मैं तो ज्ञानी हूँ, होता है ना, होता है। तो बट यहाँ पर, एज आई सेड, कि मैं जब यहाँ पर मैं 2024 में भी आई थी। और मेरा ये परम सौभाग्य, ठाकुर जी बार बार भेज रहे हैं, जा भाई जा। अच्छे से उस बार तो नहीं हो पाया था क्योंकि आज मेरी स्टडीज थी तो थोड़ा पढ़ना भी था और कथा भी थी, तो इस बार ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम पूरे जोश में हैं। जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको राधा वल्लभ श्रीधारी वंश। चलिए ठाकुर जी का सबसे पहले हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युद्दारादर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वन्देऽहं श्रीहरिवंशम्। राधे विष्णु संप्रदायिक कर्ताचार्यो राधा मंत्र सद्गुरुश्च मंत्रो राधायस्य सर्वात्मनेवं वन्दे राधा पाद पद्म प्रधानम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलवेलहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्द। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारम्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री नमृत निकुंज विलास श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री दुर्दास जी महाराज की जय। समस्त रसिकन की जय। समस्त वैष्णवन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।
श्री यमुना दसरानी की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, सब बोलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी को आप लोग की उन्नति का बहुत प्रणाम, आपकी उन्नति का बहुत बहुत आपका नमन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप सब जो भी यहाँ पर अपना बहुत कीमती समय क्लास में हम हमारे लिए आपने दिया, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोग, आपको पता भी नहीं है कि आप लोग किस ठाकुर जी के किस प्रेम के स्वरूप को आप लोग बार बार करने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी के प्रेम का स्वरूप ही तो है श्रवणम। ठाकुर जी के प्रेम का स्वरूप ही तो है, और हम लोग रोज वैसे तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन जो व्यक्ति रोज ठाकुर जी का भले ही 10 मिनट, आपने आप सब जो भी यहाँ पर हैं आप लोग जानते होंगे, आपने सुना होगा परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री तेली कुंज वाले महाराज श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो अपने सत्संग में कहते हैं कि कम से कम, भले ही आप दिन भर सत्संग ना कर पाओ, आप 3 घंटे करो, 3 घंटे ना कर पाओ 2 घंटे करो, 2 घंटे ना कर पाओ 1 घंटे करो, 1 घंटे ना कर पाओ आधे घंटे करो, आधे घंटे भी नहीं कर पाओ 24 मिनट करो, 24 मिनट भी नहीं कर पाओ 10 मिनट तो करो भाई। आपको पता है, हम जो सुनते हैं ना वो हमारे भीतर जाता है। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आप लोग दिन भर बुरी बुरी बातें सुनो, कोई बैक बिचिंग कर रहा है, कोई गॉसिप चल रही है, ये हु हर्रा हो रहा है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी सुनो पूरे दिन, दिमाग में वही चलेगा। और फिर जब आप जाओगे ना मिलने लोगों से, तो लोगों से मिलने पे आपके हर बात पे वो बात आएगी जो आपने सुनी होगी। ये होता है, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी कथा में, मैंने अपने ऐसे बहुत सारे वक्तव्य हो चुके हैं मेरे, मैंने अपनी स्पीच में, इवन मैंने अपने स्कूल में ना जाने कितने बार श्रवणम का महत्व बताया है। पर हम आप लोग की पता है क्या गलती होती है, हम लोग बार बार प्रॉमिस करते हैं आज से कथा सुनूंगी। अब मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं अब ऐसे थोड़ी मैं दूध की दूली थोड़ी हूँ भाई, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। रोज प्रॉमिस करते हैं, ठीक है भाई, काम होते हैं हमको भी, बहुत सारे काम होते हैं हमको, कथा भी सीखनी होती है, फिर पढ़ाई भी है, कथक और म्यूजिक, बहुत सारी चीजें हमको करनी होती है। ओके, इट्स ऑल फाइन, आप सब लोग को बहुत काम होते होंगे, हमारी बहुत काम है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया आज से कथा सुनूंगी, पक्का कथा सुनूंगी, पक्का। अब ठाकुर जी जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपकी उन्नति कथा सुनेगी। अगले दिन वो बहुत थक गई। यही तो होता है ना हम आप लोग के साथ, थक गए, अरे 5 मिनट और, 10 मिनट और, यही करते करते कब ओम गोविंदाय नमो नमः हो जाए पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस चीज में सच बताऊं तो सीरियस होना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कथा श्रवण इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द पाथ ऑफ भक्ति। ठाकुर जी के भक्त बनना चाहते हैं और कथा नहीं सुनेंगे, तो मुझे नहीं लगता आज जो मैं, मेरे को पूरा विश्वास है, मैं ये पूरे खुलेआम कहती हूँ, हर जहां जाती हूँ सबको कहती हूँ, मैं को अपने पर विश्वास है कि मैं आज तक जितनी मेरी कथाएं हुई हैं, भक्तमाल जी की हुई है, भागवत जी की हुई है, हरि चर्चा हुई है, श्री प्रिया जी की चर्चा हुई है, जितनी चर्चाएं हुई है, मैं ये खुलेआम कहती हूँ कि हाँ, मेरा भागवत जी का पढ़ना, अध्ययन, मेरा अध्ययन, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा अध्ययन भले ही 20% होगा, 80% मैंने जो सुना है मैंने वही बोला है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसा है सच में। आप लोग जो भी यहाँ पर, मेरी आपसे प्रार्थना है, और हम ठाकुर जी भाई कृपा करें हम पर भी, कि हम भी, हमारा भी जो वो मन है ना ठाकुर जी के चरणों में ऐसा लग जाए, ऐसा लग जाए, ऐसा लग जाए कि फिर आ,
कहीं का ना रह पाए। बस यही प्रार्थना है हमारा, आपका मन ठाकुर जी की कथा में कथावाचक बनना चाहते हैं, कथा करनी चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिए, कथा का अध्ययन करते रहिए। कथा की आप जितनी भी आप आपसे जितना हो सके उतना अध्ययन करिए और उसको पढ़िए, उसको समझिए। और ऐसे अध्ययन मत करिए कि बस याद हो जाए, याद हो जाए, आज सुनाना है, क्लास में सुना है, ऐसे नहीं होता। ऐसी गलती हमने बहुत करी है, बहुत करी है, मैंने बहुत करी है ऐसी गलतियां, मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। कथा की पढ़ाई को, आई डोंट वांट टू से पढ़ाई, आई वांट कि मैं उसको एक डिवोशन, एक भक्ति का ही पार्ट बोलूंगी, अध्ययन करना। जो कथा का अध्ययन हम आप करते हैं, उसको अगर हम एज केवल इतना लेंगे कि मेरे को इतना याद करना है, तो सुनना है, इतना ये करना है, इतना कथा करनी है, तो हम लोग के जीवन में ना क्या होगा, फिर वो उतनी ही रह जाएगी। फिर जो कथा का भाव है, मूल भाव, वो हमारे हृदय में नहीं आ पाएगा। मूल भाव क्या है कथा का, कि आपको पता है भागवत जी, आप जो भी यहाँ कथा करते हैं, गुरु जी भी हैं, हम भी हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है भाई। हम जब भी कथा करने जाते हैं ना, कथा का वही श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये श्लोक के 15-20 कथाओं में 15-20 अर्थ निकलते हैं। भागवत जी ऐसी हैं, आप चिंतन करने बैठो एक श्लोक का, उस एक श्लोक के आप अपने खुद के भाव से कितने ज्यादा अर्थ निकाल सकते हो, आपको पता भी है। सत्य चैतन्य आनंद, केवल इसके 3 अर्थ है क्या? नहीं भाई, भागवत जी अनंत है। और ये अनंत अनंत इस भागवत जी का भाव हमको कब समझ में आएगा? जब हम कथा श्रवण करेंगे, जब हम रसिकाचार्य की सन्निधि में रहेंगे, जब हम रसिकों को सुनेंगे, जब हम वैष्णवों को सुनेंगे। हम आप सब जानते हैं, हम आप सब लोगों का इंक्लूडेड, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ उस पे, हम आप सबका टाइम वेस्ट मोबाइल में होता है, काम भी होते हैं, उससे समय भी बचता है, पर फिर भी हम लोग कहाँ रहते हैं? मोबाइल में। ये गलती तो है भाई, पर इतना है कि कथा श्रवण करने लगोगे ना, तो आपका माइंड इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, फर्क, ओम इग्नोराय नमो नमः, ऐसा इतना पॉजिटिव माइंड हो जाएगा। और फिर अपने आप आपको कुछ बुरा करने का मन भी होगा ना, तो आप कर नहीं पाओगे। ऐसी कथा पॉजिटिविटी देती है, कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग मेरे ऊपर कृपा करिए, और आप सब पर ठाकुर जी कृपा करें कि खूब कथा श्रवण हो, खूब कथा इतनी ज्यादा श्रवण कर लें कि वो अंदर ही बस जाए। बस यही भाव है। तो चलिए, अब बहुत कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। कथा का हम प्रारंभ करते हैं, आज के वक्तव्य का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ठाकुर जी के एक पद से हम प्रारंभ करेंगे। हम, क्योंकि आप सब जानते हैं, कथा कोई भी करता है तो सबसे पहले कीर्तन, कोई भाव गाता है। तो बस यही भाव है। चलिए अब हम बिना समय व्यर्थ करे ठाकुर जी का सुंदर सा एक पद लेते हैं, और उसी को मैं अपने भाव में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आप सब लोग ध्यान से श्रवण करिएगा, अर्थ समझिएगा इस पद का। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदावितेन कुटी अभिराम, है हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हास विलास सुरत रस सिंचन, हास विलास सुरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम, पशुपति
दाद दिवावत काम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम। जय श्री हित हरिवंश, लोल लोचन अले हित हरिवंश, लोल लोचन अली करहु न सफल सकल सुख धाम, करहु न सफल सकल सुख धाम, सकल सुख धाम। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम। ऐसे ही रंग करो निशिवा सरविंदा, विपिन कुटी अभिराम, हास्य विलास सुरत रस सींचन पशुपति दग्ध जीवावत कम, जय हित हरिवंश लोल लोचन करहुँ न सफल सकल सुख धाम, करहुँ न सफल सकल सुख धाम, करहुँ न सफल सकल सुख धाम। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम। आप सब बोलिए, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी कृपा, आज हमारा परम 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 अवसर है कि हमको ठाकुर जी का सुंदर जो वर्णन है, ठाकुर जी क्यों आए, इस पर कभी सोचा है आपने? वी ऑल नो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युग युग में ठाकुर आता है हमारा, हमारे ठाकुर जी युग युग में आते हैं। क्यों आते हैं, तो आज यही जानने का थोड़ा सा, इस बुद्धि से तो हम जान नहीं पाएंगे, हृदय हृदय लगाना पड़ेगा। बस वृंदावन को नाम लेकर के, श्री धाम वृंदावन की जय, वृंदावन का नाम लेके ठाकुर जी का प्रेममयी, ठाकुर जी का ये प्रकट, ठाकुर जी क्यों हुए, इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो श्रीमद् भागवत, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और जब ठाकुर जी के जन्म की बारी आई तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कुछ श्लोकों में पूरी की पूरी कथा सुना दी। परीक्षित जी बोले, महाराज एक बात बताइए, आपने इतने राजाओं की कथाएं सुनाई हमको, इतने भक्तों की कथा सुनाई, इतने ठाकुर जी ने किसका कैसा क्या किया, सबका उद्धार किया, इन सबका बताया आपने हमको। एक बात बताइए, जिनको हम सुनने के लिए बैठे हैं 4 दिन से, उनका तो आपने 4 श्लोकों में, कुछ श्लोकों में ही उनको पूरा उनकी लीला का वर्णन कर दिया। आप बताइए कि ठाकुर जी क्यों आए, मतलब होता है ना ऐसा कि आप बैठे हो सुनने के लिए किसी की बात, और सडनली उसने ऐसा कह दिया, किसी से आप बात करो जिसने की हो गया, बाद में बोलेंगे, कोई बात है। शॉर्ट शॉर्ट में बताना ये अच्छी बात थोड़ी होती है, जो लोग शॉर्ट में बताते अच्छी बात थोड़ी होती है, पूरा फुल डिटेल दो। तो यही बात है यहाँ पर, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। तो क्या भाव है यहाँ पर कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं, महाराज प्रार्थना है, जिन परम सुंदर नंद नंदन ठाकुर की मैं कथा सुनने बैठा हूं, उनको आपने कुछ ही श्लोकों में उनका पूरी वर्णन कर दी लीला को। कृपा करके हमको उन ठाकुर की, उस बाल नंद नंदन की, उस यशोदा नंदन की, गोपी जन वल्लभ की आप कथा सुनाइए पूरी। अब वैसे तो एक बात बताइए, तो एक टेस्ट था, सुखदेव जी
कैसे रह सकते थे बिना ठाकुर जी के? भैया एक बात है, कथा करने वाला और कथा सुनने वाला जितना होता है ना, जितना कैसे कथा सुनने वालों के मन में होता है कि और सुने, बहुत कम लोगों के, सबके बात नहीं कर रही हूँ। कथा जो लोग सुनते हैं, जो लोग कथा के रियल श्रोता होते हैं, जो कथा सुनते नहीं श्रवण करते हैं, उनके मन में हमेशा ये चुलबुली रहती है कि अरे और कोई सुना दे, कुछ और सुना दे, कुछ और ठाकुर जी की लीला, कुछ ये सुना दे, वो सुना दे। जितनी इच्छा कथा सुनने वाले के अंदर होती है ना, उससे लाख गुना ज्यादा इच्छा कथा करने वाले की होती है। आपको पता है? जितनी अरे हम लोग ने बहुत देखा होगा, आप सब ने, जो लोग कथा करते हैं, जो लोग कथा श्रवण करते हैं, जो लोग मेन जो कथा करते हैं ना, आप उनको देखिएगा, वो कथा करके आने के बाद यही बोलेंगे, अरे ये भी सुनाना था यार, मैं तो सुना नहीं पाई। वैसे तो कथा व्यासपीठ में जब हम बैठते हैं तो ठाकुर जी ही निकलवाते हैं जो निकलवाना होता है, हम थोड़ी बोलते हैं। आप सब जो भी यहाँ कथा करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया वाला जानते हैं कि ये सबके मन में ये भाव होता है। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रार्थना करी कि आप उन ठाकुर की हमको लीला पूरी सुनाइए। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बोला, अरे परीक्षित, आप ये बताइए, आप 4 दिन से बैठे हैं, आपने ना कुछ पाया है, आपने ना कुछ ग्रहण किया है, आपने निद्रा भी पूरी नहीं हुई, या आप अभी तक थके नहीं हो इतना सुन के? परीक्षित जी ने बोला, थका? और क्या? परीक्षित जी ने तो सीधा बोला कि और एक बात बताएं, एक ये भी बात है, आप वृंदावन प्रणाली में से जो भी लोग हैं, आप सब समझेंगे इस बात को कि जब हमारे प्रेमी की चर्चा हो रही होती ना, तो हम लोग, जो लोग प्रेम में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जब हमारे प्रेमी की चर्चा होती है तो मन नहीं करता खूब सुन ले, खूब सुन ले, कोई सुना दे बस आकर के, कोई सुना दे बस। यही भाव है यहाँ पे परीक्षित जी को। और देखिए, 3 दिन ही हुए हैं, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया है कि बस अब रहा नहीं जा रहा है। चौथे दिन आके खुद बोला उन्होंने, नहीं लगी भूख प्यास, कुछ नहीं लगा, बस सुनाइए आप। इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। जब आप प्रेम में होते हो ना, तो ना निद्रा आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। और ये तो भैया हम एक्सपीरियंस है। हम जब हम, मेरे को आज भी याद है, जब हमारी दीक्षा हुई थी, तो अब आई कांट एक्सप्रेस, मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो प्रेम हृदय में तब गुरुदेव की कृपा से स्थापित हुआ था, और है, अभी भी है अखंड। मेरा विश्वास है, मेरा तो पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे दिया है, चाहे दिन दुनिया कुछ भी कहे, मेरे गुरुदेव पर मुझे खूब विश्वास है। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, पक्का। डंके की चोट पे कहते हैं भाई हम। श्री सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। भैया शरणागति ले लो, ठाकुर जी के हो जाओ, ठाकुर जी के ना हो पाओ, गुरुदेव के हो जाओ, ठाकुर जी खुद दौड़ते दौड़ते आएंगे। परीक्षित, आप खुद देखिए, आप पूरे भागवत जी आपने सुने होंगे, आप सबने सुना होगा, परीक्षित जी ने ठाकुर जी की शरणागति से पहले किसकी शरणागति ली? सुखदेव जी की। उन्होंने सुखदेव जी की शरणागति ली तो उनको ठाकुर जी का वो प्रेम प्राप्त हुआ, कथा प्राप्त हुई। यह भी बात है, आज कथा मिल रही है तो समझिए गुरु की कृपा है। हमको कथा करने को मिल रही है, आपको सुनने को मिल रही है, हम भी कथा सुनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं सुनते, हम सुनते हैं, हमारे ऊपर कृपा है, आप पर भी बहुत कृपा है भैया। सब गुरु कृपा, गुरु कृपा ऐव केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा ना हो तो क्या हो भैया? इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता, जो यहाँ परीक्षित जी के साथ हुई है। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ऐसे हमारे साथ भी हो चुका है भाई। अब वही बता रहे थे, अब पूरा तो बताएंगे नहीं। तो
परीक्षित जी ने सीधे बोला, आप तो बस कथा अमृत का पान कराओ। बिल्कुल एनेस्थीसिया होता है ना, वैसे तो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड एनेस्थीसिया, बट स्टिल समझिए, क्योंकि एनेस्थीसिया भी बहुत लिमिटेड होती है ना, लिमिटेड ही होती है भाई। पर ठाकुर जी के प्रेम का जो ये जिसको लग गई ना ये रोग, जीवन भर होता है, जीवन भर क्या, जन्मों जन्मों तक होता है। तो यही बात है, परीक्षित जी को ठाकुर जी की कथा का ऐसा रस चढ़ा है कि ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना निद्रा आ रही, कुछ नहीं, कथा सुनाओ बस। तो नैषातिद सहा क्षुण्मा त्यक्तोदपि वादते पिदं पिबन्तं तन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। हरि कथा का पान कराइए महाराज, कहाँ नींद, कहाँ प्यास, कहाँ कुछ। परीक्षित जी की इस बात पर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि एक और बात बताऊं, सुखदेव जी सोच रहे थे 3 दिन से 4 दिन से हम कथा सुना रहे हैं इनको। अब गुरु की तो पहचान है, गुरु परीक्षा लिए बिना तो गुरु गुरु कहलाता ही नहीं है, और ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो परीक्षित जी की परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी ने यही सोचा कि अब यही करेंगे, और परीक्षित जी पास हो गए हैं, वो भी अपने गुरुदेव की कृपा से। तो अब यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित, राजा परीक्षित को वो लीला सुना रहे जिसके लिए हम आप लोग बावरे हैं, जिसके लिए हम आप लोग जन्माष्टमी रात के 12 बजे तक जग के मनाते हैं। उस लीला का वर्णन जिससे, उस बाल कृष्ण का वर्णन जिसके लिए पूरी गोकुल, पूरी वृंदावन, पूरा नंदगांव, पूरा बरसाना और पूरा विश्व बावरा बना रहता है भैया, उस ठाकुर की कथा। तो अब यहीं पर वो संवाद आता है। अब चलिए इसका प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सदगुरुदेव महाराज को प्रणाम करती हूँ कि ये जो भाव है, ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, ठाकुर जी आज कृपा करें कि इस कथा के द्वारा प्रकट होकर के हमारे, हम आप सब जो भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम आप लोग के हृदय में ठाकुर जी के प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए, बस यही भाव है, यही प्रार्थना है। तो वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन् सत्पाद सलिलं यथा। अब तो ठाकुर जी क्यों आए, हमने आज स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम अपना अपना कुछ भाव रखेंगे, और अपना क्या, ये तो आप सबने ही सुना होगा, और मैं आई वुड वांट कि जिन्होंने नहीं सुना है वो आप सुन ले। ठाकुर जी क्यों आए, क्या ठाकुर जी को आने की जरूरत थी? यहाँ पर तो भाई लिखा है सीधा, ठाकुर जी क्यों आए, क्योंकि अनंत दैत्य राजाओं का वेश रूप धारण करके राज्य कर रहे थे, दैत्य, है ना, ठाकुर जी इसलिए आए। लेकिन 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 वो त्रिभुवन पति जो इतनी टेढ़ी आंख कर ले अपनी, पूरा त्रिभुवन बिल्कुल भाई नष्ट हो जाए, वो त्रिभुवन पति नारायण क्यों आए थे फिर? वो अगर आग भी झपक लेते ना, कंस रहता ही नहीं। बताओ, राम बन के आए, क्या ऊपर से सोच नहीं सकते थे कि कोई नहीं, रावण को मारना ही तो है, मार दिया यही बैठे बैठे? कृष्ण बन के जब आए तो भाई दैत्यों का संहार तो किया ही ठाकुर ने हमारे, ऊपर ही सोचते सोचते मर जाओ। अब उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या, ऐसे ही मृत्यु हो जाए इसकी, ऐसे सोच सकते थे ना, क्यों आए? ये हमको बड़ा प्रश्न सता रहा था, सही बात है यार, क्यों आए? अब ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए, अपना प्रेमी आ रहा है और हम बोल रहे क्यों आए, ये कोई बात है? लेकिन हमने कदम श्रवण किया है कि ठाकुर जी क्यों आए। सॉरी, ठाकुर जी आ गए हैं लगता है। तो ठाकुर जी क्यों आए, पोल पट्टी खोल रही हूँ ना, इसलिए हमको रिमाइंडर दे रहे हैं। मैं तो खोलूंगी, मैं तो श्री जी वाली हूँ। चलो, ठाकुर जी क्यों आए?
बिकॉज हमारे लाला को अपने वैष्णवों से इतना ज्यादा प्रेम है, वो हर अवतार दैत्यों के लिए नहीं लेते। और अपना वो भी सच है कि वो हर अवतार अपने भक्त के लिए लेते हैं। हर अवतार अपने भक्त के लिए लेते हैं ठाकुर जी। कैन यू इमेजिन? हम आप लोग आज दुनिया के प्रेम की बात करते हैं कि हमसे ये बहुत प्रेम करता है, हमसे ये बहुत प्रेम करती है, अरे मेरी चाची, अरे मेरी ताई, अरे मेरा पति, अरे मेरा पत्नी, ये वो भाई, बंधु, जो सखा, कुछ भी, हमसे ये बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत लाल लड़ाते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। हम लोग प्रेम की बात करते हैं। हमारे ठाकुर को देखो, हमारे लालजू को देखो। प्रेम करना है तो उनसे सीखो भैया। प्रेम सीखना है, उनसे सीखो। बड़ा एक अच्छा कोट है, आप सब सुने होंगे। इफ यू वांट टू रीच टू राधारमन, फर्स्ट बी लाइक राधारमन। अगर आपको ठाकुर जी तक पहुंचना है तो पहले ठाकुर जी से बन के दिखाओ। अब ठाकुर जी से बनना मतलब ये नहीं सुदर्शन चक्र मंगा लिया है वो, नहीं भाई, वो सब नहीं करना है। ठाकुर जी से बनना क्या? उनका प्रेम, वैसे तो वो प्यार प्रेम के समुद्र है, उनका प्रेम हम लोग में कभी नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कुछ अंश ठाकुर जी की कृपा कर दे तो आ तो जाएगा ही ना। कुछ अंश ठाकुर जी दे दे हमको अपने प्रेम का, तो वो तो आ ही जाएगा ना। तो ठाकुर जी क्यों आए? ठाकुर जी वैष्णवों के लिए ही आते हैं। ठाकुर जी का कोई मूल भाव नहीं है कि इसको मारना है, उसको मारना है, इसलिए करना है, वो करना है। ठाकुर जी का केवल एक भाव है, केवल अपने वैष्णवों के लिए आना है। इवन ठाकुर जी को अगर आपको लगता है त्रेता में आए थे, सतयुग में आए थे, द्वापर में आए थे, कलयुग में आएंगे, अभी आए नहीं है, कलयुग में आएंगे, यू आर रॉन्ग माय डियर। ठाकुर जी आज भी, अभी, इसी समय ठाकुर जी ने कहीं अवतार लिया है। हर क्षण ठाकुर जी अवतार ले रहे हैं, हर क्षण। कोई एक क्षण नहीं है जिस पर हमारे लालजू, हमारे राधा रमन लाल, हमारे प्रिया जी, हमारे श्री जी, ऐसा एक क्षण भी नहीं है जहां पर अवतार नहीं ले रहे हैं। हर क्षण आते हैं वो। आपको पता है, हम जब भी भाव कहते हैं ना तो हमको बहुत, क्या बताए, कंपन होने लगता है। हमने परम पूजनीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में सुना था कि जब कोई जीव, भले ही वो किसी भी रिलीजन से हो, भले ही वो किसी धर्म से हो, भले ही वो किसी कास्ट से हो, भले ही उसने कैसे कर्म किए, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर चुका है, वो क्या करने वाला है, हमने परम पूजनीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में श्रवण किया था कि जब कोई जीव मीन्स कोई भी कोई भी जीव जब शयन करता है, सोता है, सोने के लिए लेटता है, तो हमारे ठाकुर जी उसको पीछे से अंक में भर देते हैं। दैट्स सो इमोशनल। मुझे ज्यादा बात नहीं करनी उस पर, लेकिन ठाकुर जी अंक पे भर लेते हैं। क्यों? इसका अर्थ आप सीधा समझिए, ठाकुर जी हर क्षण आते हैं। ठाकुर जी हर पल हमारे साथ है। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे ठाकुर लटके हैं मेरे पीछे। अभी मुझे पता है मेरे राधा रमन लटके हैं, मुझे तो पक्का पता है, मुझे तो दिख भी रहे। अभी मैं, आप लोग भी मुझे सुन रहे हो, पीछे देखो, प्रेम से देखो, दिखेंगे तुमको, पक्का दिखेंगे। हर क्षण आपके साथ है, आपको सच बता रही हूँ। हम आप लोग भले ही उनको भूल जाए, हम आप लोग भले ही दुनिया के प्रेम के चक्करों में पड़े, हम आप लोग भले ही दुनिया के व्यवहारों में पड़े, इसमें पड़े, रिश्ते में पड़े, नाते में पड़े, जो करे, ठाकुर हमारे साथ था, है और रहेगा। ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते। अभी अवतार की कथा सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरे हृदय में मैंने बिल्कुल सोच के नहीं आई थी कि ये भाव बोलूंगी, लेकिन अब वही बात है ना, बुलवाना है वो जिसको, वो बुलवा ही लेता है। फिर ठाकुर, अभी हमें ठाकुर जी के चित्र पर रखा है ठाकुर जी को जो बुलवाना है वो बुलवा ही लेते हैं।
तो ठाकुर जी क्यों आते हैं अपने वैष्णवों के लिए? अभी हर क्षण आते हैं, अभी आपके साथ भी, हमारे साथ भी हैं, अभी ठाकुर जी किसी रूप में है। और ठाकुर जी से मिलना हो ना, तो पहले हृदय में, भैया आपको पूरा दुनिया पीला देखना है तो आपको पूरा दुनिया पीली थोड़ी पेंट थोड़ी करोगे पीला, पीला चश्मा ही तो पहनोगे ना, तभी तो आपको पूरी दुनिया पीली दिखेगी पीला चश्मा पहनने से। वैसे ही कुछ नहीं करना, तो राधा रमन जी नहीं बनाना, केवल जो करना है वो करना है क्या? हृदय में ठाकुर जी का प्रेम स्थापित करना है, कथा श्रवण करनी है, नाम जप करना है, अपने हृदय को मलिन से बिल्कुल निर्मल कर देना है। और फिर क्या होगा? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, भौह मरोड़ लजावत काम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। तो ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? वैष्णवों के लिए। अब चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा, अब ज्यादा समय है भी नहीं, समय तो खैर है लेकिन फिर भी। तो ठाकुर जी हमारे लालजू कहाँ आए? द्वापर युग में हमारे लालजू हम आप लोगों के लिए मथुरा, नाम भी देखो ना, मथुरा, ठाकुर जी आए। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर अब एक कथा श्रवण, अब सब जानते हैं कि वसुदेव, वसुदेव जी और देवकी जी, आप सब जानते हैं इस कथा को। आपने आप लोगों ने कितनी बार श्रवण किया होगा, पता भी नहीं, और सबको पता है। तब भी हम, फिर भी हम सुनाएंगे, हम वैसे थोड़ी बैठेंगे तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कराया। और एक और भाव है यहाँ पर, एक भाव आता है, हमने अपने रसिकाचार्यों से सुना था कि ये जो विवाह था ना, ये कंस ने इसलिए भी करवाया था क्योंकि बड़ी उसकी र्यूमर्स फैल चुके थे पूरे मथुरा पे, कंस ऐसा है वैसा है, तो कुछ अच्छा करने के लिए, ऐसा ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके बारे में बहुत चीजें फैल रही होती है, बहुत र्यूमर्स फैल रहे होते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि अचानक से लोगों के मन में भाव आता है कि ये तो बाहर से ही ना, बाहर से बिल्कुल पत्थर दिल के हैं, अंदर से तो ये बिल्कुल नरम नरम है, यही भाव। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी से कराया। अब जब विवाह करा रहे थे, विदाई कर रहे थे, प्रेम भाव से विवाह उनका हो रहा था, तभी जब विदाई का समय आया तो एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायं बहसे बुधः। ये आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अभी मुस्कुरा रहे हो, जिन देवकी जी का, जिन चचेरी बहन का तुम विवाह करा रहे हो ना, इन्हीं का अष्टम गर्भ, इन्हीं का आठवां गर्भ तुम्हारा काल बन के आएगा। अब जो लोग गुस्से में होते हैं, लोग गुस्से में ही होते हैं, उबल गए कंस बड़े गुस्से में आकर के, अरे भैया भाड़ में जाए शादी, कुछ हो ना हो जाए सब, पकड़ के चोटी घुमान लगे। तभी वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस, अभी तो विवाह हुआ है, अब आज तो मत करिए, आपको आपको इनके अष्टम गर्भ से दिक्कत है ना, हम आपको इनका आठवां पुत्र हम आपको दे देंगे, आप उनका जो करो। अब ऐसा कोई बोले तो अब कोई भी छोड़ दे भाई। तो कंस ने देवकी जी को मुक्त कर दिया, पर कारागृह में डाल दिया। बस फिर क्या, जैसे ही उन, अब देवकी जी और वसुदेव जी के कई पुत्र हुए, पहले पुत्र हुए। जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ने कंस के पास गए, वसुदेव जी, और उनको बोला कि ये हमारा पुत्र हुआ है, आप ले लीजिए। कंस को लगा
भाई मैंने तो उस टाइम प्रॉमिस करवाया था, आज भी याद है। मतलब कि अब ये तो हो गया, ऐसे बिलीव हो जाता है ना बहुत लोगों पर कि लाइक मेरा इसने मान रखा है, मेरी बात का मान रखा है तो आगे भी रखेगा, ऐसा होता है ना। वैसे ही कंस बोला कि कोई नहीं, पहला थोड़ी है, आठवां है ना, आठवां आप हमको दे दीजिएगा बाद में। तो तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी बोलते, कंस एक बात बताओ तुम, ये नारायण की बनाई सृष्टि है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पहला आठवां पहला सातवां कुछ भी हो सकता है, और तुम ऐसे ही कर रहे हो। क्या पता ये जो पहला पुत्र हुआ है ये तुम्हारा काल होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एल्गोरिथम में थोड़ी चल रहा है, पहले ये होगा फिर ये होगा वो होगा ये होगा। पर इसको लगा बात तो सही है भाई। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उन्नति जी, बहुत अच्छा आपने बोला अपना भाव। हमारे झा जी भी सुन रहे थे, मार्गदर्शन करेंगे। सुंदर उन्नति जी, बहुत सुंदर। आपका भाव और भाव को व्यक्त करने की कला सुंदर है। आप इस कला के माध्यम से, अपने भाव के प्रदर्शन के माध्यम से श्रोताओं को रिझाने में समर्थ हैं। राधा माधव